डायरेक्ट टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे 1.5 दिन में रिवाइज करना हो जाता है सबसे ज्यादा टफ। सो सब पूछते हैं कि सर कोई एक एबीसी एनालिसिस दे दो, जैसे कि 1.5 दिन में हम पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन जो मेमो सब्जेक्ट है उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लें, उसके बाद थोड़े कम इंपॉर्टेंट कर लें, और उसके बाद समय बचा तो जाके कोई सी कैटेगरी देखेंगे, तो जाके कुछ देखेंगे, अदरवाइज हम ए और बी कैटेगरी करके जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एबीसी कैटेगरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज वैभव बंसल। टुडे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इसमें ए बी सी कैटेगरी के टॉपिक्स। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से कैटेगरी ए के टॉपिक्स है जिसमें आपको 60 टू 65 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक आएगा बी कैटेगरी क्वेश्चंस, उसमें आपको कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सी कैटेगरी क्वेश्चंस में आपको 5 से 10 नंबर के अप्रोक्सीमेटली आपको क्वेश्चंस देखने को ऑन एन एवरेज मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल, हमारा ये कैसे पैटर्न चलने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये मेरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में इसमें कवर नहीं कर रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव से ही आपको इस लेवल पे मिल जाएगा। 84 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको ऑन एन एवरेज 60 टू 65 मार्क्स का एक कैटेगरी से ही मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। नाउ अब आपको इसमें करना क्या क्या है, और सबसे पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूं। एबीसी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए होती है, इंपॉर्टेंस बताने के लिए नहीं होती। ये नहीं बताती, ये प्रिडिक्शन नहीं करती एबीसी कैटेगरी कि कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। इट इज जस्ट कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो कृपया करके कोई भी इसको ये ना समझ ले कि ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, ये क्या है, एक प्रायोरिटी सेट करने की लिस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट होगी, मैं आपको बताऊं, मैंने 42 क्वेश्चंस की एक लिस्ट कंपाइल करी हुई है, जिसमें हम पूरे के पूरे डायरेक्ट टैक्सेशन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द प्रैक्टिकल चैप्टर, वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के भी जो मुझे लगते हैं कि इस बार आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में नवंबर 24 में, कुछ चीजें जो कई समय से पेंडिंग है जो नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो वो मैंने अपने 42 पेज के कंपाइलर में डाल दी हैं। एक दो दिन में मैं उसे लॉन्च कर दूंगा आपकी फुल्ली फ्री होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही जब भी वो आएगी लिस्ट 2-3 दिन में आप लोगों के पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी एबीसी कैटेगरी की तरफ कि व्हाट इज ए कैटेगरी टॉपिक्स, व्हाट इज बी कैटेगरी एंड व्हाट इज सी कैटेगरी। एक कैटेगरी में मैंने भी कुछ जगहों पर कुछ कुछ चीजों पर लिख दिया है कि ये मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगते हैं, और इसमें से पूरे चैप्टर को नहीं, मैं इस पार्ट को मैं क्या मानता हूँ, इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। ए कैटेगरी टॉपिक देखो, ए कैटेगरी टॉपिक जिसमें 60 टू 65 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस बनते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ओनली, फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में क्या आ जाए वो आपका लक है। एमसीक्यू में इनमें से ही ज्यादातर देखने को मिलेगा, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। एमसीक्यूज में वो कुछ सी कैटेगरी से एमसीक्यू नहीं बनाने वाला, एमसीक्यूज को अच्छे लेवल का बनाएगा तो ए कैटेगरी का बनाएगा। तो 20 नंबर के आसपास का, 20 से 22 नंबर के आसपास का इन्हीं में से मान के चलना कि एमसीक्यू भी इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ऑन एन एवरेज आपको ए और बी कैटेगरी भी कर लोगे तो यू कैन स्कोर वेरी मच इजीली। आप 80 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली आप इजीली स्कोर कर सकते हो। देखो, सबसे पहला पीजीवीपी चैप्टर, 14 नंबर का पेपर, 14 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले आना ही आना है। अगर उसमें इस बार मुझे लग रहा है कि मैट का एक थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं, मैट का या फिर एएमटी का एक तड़का लग सकता है इस बार। ठीक है ना, क्योंकि अभी मे 24 में मैट नहीं आया, नवंबर 23 में एक 14 नंबर का एक अलग क्वेश्चन था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी एक मैट का क्वेश्चन अलग से पूछ दिया था। तो हो सकता है शायद पीजीवीपी में मैट या एएमटी किसी का भी एक छोटा सा तड़का लग सकता है, अलग से आपसे पूछ सकते हैं कि आप ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी वगैरह बताओ या फिर नेट टैक्स लायबिलिटी बताओ, मैट से भी और इससे भी आप कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी पूछ ले तो आप याद रखना 115 बी जो कंसेशनल होती है ना, बी ए बी ए सी बी ए, ये सब आपको लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। जब भी ऑप्टिमम शब्द आ जाएगा तो आप याद रखेंगे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो निकालेंगे, साथ में आपको कंसेशनल टैक्स लायबिलिटी भी निकाल के चलनी पड़ेगी। और साथ में अगर 115 जेबी कह दे, पीजीपी नॉर्मल कंप्यूट करो, 115 जेबी से निकालो, तो यानी कि मैट से निकालना है, मैट भी लगाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या है, या पीजीपी पे करना है या फिर मैट कौन सा पे करना है। उसके बाद हो सकता है शायद क्रेडिट भी पूछ ले। तो जो भी वो पूछे
आई होप पीजीपी 14 नंबर का तो आना ही आना है, उसमें मैथ का थोड़ा-सा तड़का लग गया तो वो आप अच्छे से करके जाना। इसकी बहुत अच्छी वीडियो विद क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने डाल रखी है मेरी डीटी एग्जामिनेशन सीरीज में, जिसकी लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ आपको ईज़िली पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको डीटी एग्जामिनेशन सीरीज के मैंने ऑलमोस्ट ऑल ए कैटेगरी टॉपिक्स मैंने क्या करवा दिए हैं, खत्म करवा दिए हैं। और एक दो ए कैटेगरी टॉपिक्स की वीडियो अभी आने वाले फ्यूचर में जल्दी से आ जाएगी आपके एग्जाम से पहले, जिससे कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। पीजीपीपी मेट, ये दोनों ही चैप्टर मैंने अपने डीटी एग्जामिनेशन सीरीज में अच्छे से कंप्लीट करवा रखे हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन कहने की जरूरत ही नहीं है, आना है 8 नंबर का, आना ही आना है, 6 या 8 नंबर का 100% आएगा। तो इसको भी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजीली और बहुत इन डेप्थ में जाके एकदम विद कॉन्सेप्ट मैंने इसको भी डीटी एग्जामिनेशन सीरीज में खत्म किया है। देन ट्रांसफर प्राइसिंग, एक क्वेश्चन आना आना है, 100% आना है। हो सकता है वो एएलपी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, या फिर इस बार थोड़ा सा तड़का अलग लग सकता है, क्या हो सकता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट आ जाए, या फिर इन लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, एबिटा का जो आप 30% करते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन आ जाए। तो हो सकता है एएलपी कई समय से आ रहा है, तो हो सकता है चांसेस है कि आपको थोड़ा सा इस बार तड़का लगा सकता है एग्जामिनर, और कह सकता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट निकालो, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में कितना टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट आएगी वो निकालो, या फिर लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस इस बार। एएलपी वाले तो छोड़ना मत, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आता ही आता है। अगर वो नहीं आया तो फिर क्या आएगा, वो आपका क्या, आपका नॉर्मल आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट निकालने को दे सकता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में बड़े बड़े प्रोविजन करने के चक्कर में रेसिडेंशियल स्टेटस मत भूल जाना। रेसिडेंशियल स्टेटस 100% कर लेना, क्या पता एबीओआई टेस्ट आ जाए, क्या पता एबीओआई टेस्ट आ जाए। तो बिल्कुल इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो मैं ई कैटेगरी में बता रहा हूँ, इसका एक वर्ड भी मत छोड़ना, इसका एक कोना भी मत छोड़ना। हर चीज ए टू ए आप कंप्लीट करते हुए चलोगे, ए टू जेड आप सब कुछ कंप्लीट करोगे। देन डबल टैक्सेशन रिलीफ, नो डाउट 6 नंबर का 100% आएगा, 6 नंबर का 110% आएगा, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। इसकी 2 पेजर की समरी भी मैंने बना रखी है, उसको पढ़ लो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डन। उसको पढ़ लो, सारे के सारे क्वेश्चन डन। क्वेश्चंस तो एक ही पेज में दे रखे हैं, उसके बाद तो मैंने रूल्स वगैरह बता रखे हैं किस तरह से आपको स्टेप फॉलो करना है जिसमें आपकी गलती ही ना हो। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ये आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है उसके उस पर जाओगे तो उसके फाइल सेक्शन में सर्च करना डीटी डबल ए रिवीजन नोट्स वगैरह कुछ डाल के, आपको उसमें मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली बात देखेंगे। फिर टीडीएस टीसीएस, देखो टीडीएस टीसीएस से एक क्वेश्चन 100% आता है 8 नंबर का, हर पेपर में आएगा 8 नंबर का एक क्वेश्चन। 100% क्वेश्चन नंबर 4 होगा या क्वेश्चन नंबर 5 होगा। उसमें मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है 194 ओ, 194 एच, या फिर एलआरएस स्कीम। एलआरएस स्कीम में फाइनेंस एक्ट 2023 में आया है चेंज, बट प्रॉब्लम यह है कि मई 24 में नहीं पूछा। तो नवंबर 24 वालों के लिए एलआरएस स्कीम बनती है इंपॉर्टेंट। 194 ओ और एच क्यों सर, क्योंकि ओ और एच में क्या है, ओ में एक है स्टेट्यूटरी अपडेट ओएनडीसी से रिलेटेड, बहुत अच्छी स्टेट्यूटरी अपडेट है, और एक है 194 एच की क्या है, जुडिशियल अपडेट है। दोनों ही अपडेट बहुत अच्छी हैं। इन दोनों की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, अपने जब डीटी एग्जामिनेशन सीरीज करवा रहा था उसमें मैंने डाल दिया। अलग से उनमें से एक्सट्रैक्ट करके स्टैट्यूटरी अपडेट्स की सारी वीडियो अलग से एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, जुडिशियल की अलग से एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। कल तक आप लोगों को वो दोनों वीडियोस भी मिल जाएंगी, स्टैट्यूटरी अपडेट की और जुडिशियल अपडेट्स की, इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जिससे कि आप इस चैनल पर आराम से अपनी सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो। नवंबर 24 के लिए आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि हमारे कुछ एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं, तो प्लीज डू कमेंट बिलो आवर वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लाइक टारगेट इस वीडियो का कम से कम 50 to 60 रखना है। लाइक लाइक करते जाओ, तभी मैं आप लोगों को 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, कि मैं यूट्यूब पर आके एक एक क्वेश्चन भी वो सॉल्व करवा दूंगा। आप लोगों की लाइक टारगेट के ऊपर है, आप लोग लाइक टारगेट अचीव करवाते हो, 50 60 100 जितने आप करवा सकते हो, 50 मिनिमम है, उसके ऊपर गए तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाने वाला, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट, सेक्शन 9 बी एंड 45 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जो मुझे लग रहा है आ सकता है मई 23 में आखिरी बार आया था। मई 23 में आखिरी बार आया था, नवंबर 23 में नहीं आया, मई 24 में नहीं आया। हो सकता है एक इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू 2 नंबर का, या फिर इससे रिलेटेड कोई
छोटा सा क्वेश्चन 6 नंबर का आपके पेपर में आपको मिल सकता है। ये क्या है सर? ये है टैक्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन। बहुत इजी है, सिंपल से सिंपल 5 से 6 स्टेप्स के अंदर अंदर मैंने इसको पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया। इसमें आप कभी गलती करोगे नहीं। सबसे पहली वीडियो हमने अपने डीटी एग्जाम सीरीज की यही ली थी, तो इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, टीडीएस जीटीएस भी मिल जाएगा आपको। देन सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट बोलने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों फाइनेंस एक्ट 2023 के अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स हैं, पूछे नहीं गए हैं योर नवंबर मई 24 में। तो भाई नवंबर 24 वालों, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाओगे। कुछ छोड़ जाना पर ये नहीं छोड़ोगे। बी कैटेगरी को एक बार को छोड़ जाना, छोड़ना वो भी नहीं है, समय नहीं बचे तो बी कैटेगरी को एक बार को कहीं छोड़ जाना, पर ये दोनों नहीं छोड़ सकते। इनमें से मुझे चांसेस लग रहे हैं कोई ना कोई एक क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का आपको मिलने वाला है इसमें से 100%। एमसीक्यूज मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे, आई डोंट नो, बट मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। इससे थोड़े से कम चांसेस है क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम विड्रॉल इंपॉर्टेंट हो जाती है। सब्सिक्वेंट विड्रॉल ना पूछे, शायद ना पूछे, बट इसकी फर्स्ट टाइम विड्रॉल आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन स्लम सेल बहुत समय से ड्यू है, बहुत समय से ड्यू है। स्लम सेल आने के फुल चांसेस है। देन असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट में भी कई समय से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं, थ्योरी थ्योरी। इस बार चांसेस हैं कि एग्जिट ट्रस्ट से एग्जिट टैक्स का जो क्वेश्चन होता है ना, एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है इस बार वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो याद रखना, एग्जिट टैक्स आपको अच्छे से करते हुए जाना है। प्रोविजंस अच्छे से पढ़ने हैं, सेक्शन 10 और 11 12 जो भी आपके प्रोविजंस है अच्छे से पढ़ो, उन पर ज्यादा ध्यान दो। पर साथ में एग्जिट टैक्स को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। ऐसे ही कई समय से थ्योरी पूछ रही है, पैटर्न बदल सकती है। लोग कहते हैं नवंबर 24 में पेपर टफ आ सकता है, नवंबर 24 में पेपर टफ आ सकता है। क्या टफ आएगा? यूजुअल से थोड़ा सा अलग चली जाएगी, यही तो होगा टफ। जो आप तैयारी करके जा रहे हो उससे थोड़ा सा अलग पूछ लेगी, तो आप तैयारी ही अच्छे से करके जाओ। क्या करके जाओगे आप? ट्रस्ट में तैयारी क्या करके जाओगे? आप देखोगे कि यार इतने अटेम्प्ट से सिर्फ और सिर्फ ऐसे थ्योरी पूछ रही है। ऐसे 10 11 12 तीन सेक्शन की थ्योरी पूछ रही है कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है, ये इस पर वो प्रोविजन अप्लाई होंगे नहीं होंगे, ये सब उल्टे सीधे चीजें पूछ रही है वो। मतलब थ्योरी के सारे क्वेश्चन पूछ रही है। इस बार क्या होगा? आप भी थ्योरी करके जाओगे, पूछ क्या लेगी? एग्जिट टैक्स पूछ लेगी। यही टफ है, और क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। आपको प्रोविजंस आते हैं अच्छे से, बहुत इजी निकल जाएगा आपका। तो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट का क्या करना है आपको? एग्जिट टैक्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है, वो करके जाना। असेसमेंट प्रोसीजर में आप क्या करोगे? रिटर्न फाइलिंग वाली चीज हटा दोगे। रिटर्न फाइलिंग वाली चीज को हटाओ। उसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे रीअसेसमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, 154 की रेक्टिफिकेशंस हो गई, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे स्क्रूटनी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट वगैरह होते हैं ना, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड डिटेल में खोल खोल के, बहुत डिटेल में जा जाके मैं बता रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि असेसमेंट प्रोसीजर को किसी ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा जितने मेरे यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। आप जाके उसी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, असिस्टेंट प्रोसीजर के आपको 2 से 3 लेक्चर मिल जाएंगे। और इतनी डिटेल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और आपको असिस्टेंट प्रोसीजर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना है। ये मेरी गारंटी है। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा असिस्टेंट प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठाने जैसा असिस्टेंट प्रोसीजर पढ़ाया है। तो आपके दिमाग में 100% एक देख लॉ की वर्डिंग्स के साथ पढ़ा है। आपकी लॉ की वर्डिंग्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि कब लॉ बोलना क्या चाहता है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लॉ कैसे आपको पढ़ना है। तो असेसमेंट प्रोसीजर्स भी मैंने करवा रखा है, उसमें देखेंगे। देन स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे फील हो रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी से 6% वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा। 6% या 2% वाला एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बताऊं अभी मई 25 से हट चुका है। इक्वलाइजेशन लेवी आधा हो चुका है। दो रेट थी पहले, 2% 6%, अब एक ही रेट बची है। तो हो सकता है आईसीआई उसी रेट पर खेल जाए, उसी रेट से क्वेश्चन पूछ ले। और आईसीआई का पैटर्न देखो, आईसीआई का पैटर्न देखो। मई 24 में एमसीक्यूज भी बार 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 उसने इक्वलाइजेशन लेवी से पूछा, पर क्वेश्चन दिया क्या? मई 24 में नहीं। इस बार की अपनी आरटीपी देखना, इक्वलाइजेशन लेवी से सबसे पहला ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ही इक्वलाइजेशन लेवी, सॉरी एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू ही इक्वलाइजेशन लेवी है। तो इस बार इक्वलाइजेशन लेवी आई से बार बार आपको सिग्नल दे रही है, इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। और मैं बता रहा हूँ अभी 2 एमटीपी आएंगी ना, उसमें से भी देख लेना, इक्वलाइजेशन लेवी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इक्वलाइजेशन लेवी 100% अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत मत कर देना इसे। सबसे पहले इसको कंप्लीट करके जाना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आपके न्यू सिलेबस में 2 टॉपिक ऐड हुए थे, टैक्स ऑडिट एंड द ब्लैक मनी एक्ट।
टैक्स ऑडिट May 24 में आ चुका है, इसलिए वो मुझे कम इंपॉर्टेंट लगता है। ब्लैक मनी एक्ट से 4 नंबर के आसपास से एक क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है। या तो आपसे थ्योरी पूछ लेगा, एमसीक्यू पूछ लेगा, या फिर 4 नंबर का एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको बन सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल के, उनको करके जाना, उनके अलावा नहीं पूछेगा। याद रखना, नए टॉपिक्स है, स्टडी मटेरियल को बिल्कुल मत छोड़ना, उनमें से ही आएगा अगर आएगा तो। ठीक, अलग से कोई दिमाग मत लगाना। 2 से 3 नंबर के वो क्वेश्चंस कर लो, 2 से 4 नंबर के वो क्वेश्चंस आएंगे, उन 2 से 3 क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में करके जाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग मारना। और ट्राई करूंगा मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ले आऊं। देन द जुडिशियल अपडेट एंड द स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर November 24। आपके अटेम्प्ट थे जुडिशियल और स्टैट्यूटरी अपडेट, जो मैंने अपनी क्लासेस में तो कवर करवाए हैं, अलग से वीडियो एक्सट्रैक्ट करके आपको कल तक मिल जाएंगे। आपको कल तक अलग से उनकी वीडियोस भी मिल जाएगी, स्टैट्यूटरी अपडेट की अलग, जुडिशियल अपडेट की अलग। बहुत अच्छे से हर चीज को बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझा दिया है। सो आप अगर उसको देखोगे तो आप इजीली उसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। कोई भी घबराने वाली जैसी चीज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, स्टैट्यूटरी अपडेट जो है उसमें आया है 194 ओ का एक अच्छा अमेंडमेंट, ओ एंड डीसी से रिलेटेड। उसके ऊपर आईसीए ने अभी आपका November 24 की आरटीपी में एक एमसीक्यू पूछा है, केस बेस्ड एमसीक्यू। केस बेस्ड एमसीक्यू आईसीए 10 नंबर लेके इसी पर। ठीक है ना, तो मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मैंने ऊपर भी 194 ओ और एच रखा। अगर वहां नहीं पूछती है तो टीडीएस टीसी से इसमें पूछ लेगी, उस वाले क्वेश्चन में पूछ लेगी, तो ऐसे पूछने के फुल चांसेस रखते हैं। तो आई होप ये आपके मेरे मेरे हिसाब से कैटेगरी ए के टॉपिक से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज ये फाइल आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कुछ देर बाद। ये वीडियो के मतलब आज रात तक आपको ये फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर किसी ने कोई मिस कर जाए तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नाउ बी कैटेगरी टॉपिक, जिससे मुझे लगता है 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। क्या है, अपील्स एंड रिविजन्स। ज्यादा दिमाग मारना नहीं है, देखो जितना दिमाग मारोगे एक क्वेश्चन कितने का आएगा अपील्स एंड रिवीजन के, मतलब असेसमेंट प्रोसीजर्स और अपील्स एंड रिवीजन मिला के मेरे साथ 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 + 3 + 2 डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में कितना था, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 + 3 + 2। ठीक, अपील्स रिवीजन प्लस असेसमेंट वाले चैप्टर को मिला के कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, 5 से 6 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 5 से 6 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ओवरव्यू लेकर चलो, ओवरव्यू में ही आपको 2 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो 1 से 2 नंबर के लिए अपना दिमाग एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जगहों पर डालो, एक कैटेगरी टॉपिक्स पर डालो, बहुत अच्छी बात है, पर इधर अपना दिमाग एग्जॉस्ट करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मत करना। आपको नहीं मिलेंगे, फुल नंबर लेने जाओगे कभी नहीं मिलेंगे इनमें। पेनल्टीज, बहुत सारी पेनल्टीज हैं। दिमाग खराब करो उससे बढ़िया बी कैटेगरी में डालो, समय मिलेगा कर लेना, है ना। और इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे मत रखना, एकदम लास्ट में रखना। आएगा भी तो 2 नंबर का, आएगा भी तो 2 नंबर प्रायोरिटी पे। अदर सोर्सेज से अभी May 24 में क्या आया है, डीम डिविडेंड जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, 222C वगैरह कुछ आ चुका है। तो अब इससे अलावा गिफ्ट वगैरह के प्रोविजंस अच्छे से करके चलना, बाकी चीजें और अच्छे से करके चलना। पर अब डीम डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट पर जो आप सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो उस पर थोड़ा सा कम फोकस करोगे चल। बट हो सकता है दोबारा से आईसीआई रिपीट कर दे, नो डाउट इन दैट। बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अब दोबारा से रिपीट करेगी। देन रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द कैपिटल गेन करने हैं। रिमेनिंग सर आपने ऊपर तो कोई बताया नहीं कैपिटल गेन्स। मैंने स्लम सेल बताया था, टैक्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला बताया था, 9B एंड 45(4), ये दोनों भी किसके हैं, कैपिटल गेन्स का ही पार्ट है। तो बचा हुआ कैपिटल गेन्स आप इसमें कर सकते हो। ट्रांसफर नॉट, मतलब ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, 47 वाला सेक्शन है, इंपॉर्टेंट हो करके जा, इंपॉर्टेंट है करके जा। ठीक है ना। देन अपडेटेड रिटर्न इंपॉर्टेंट है, कर जाना। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समय हो गया इन विचारों से कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। और इस बार आईसीआई भी वही चाह रही है। आईसीआई ने ये रीट और इनविट वाले क्वेश्चंस आपके आरटीपी में पूछ लिए हैं। रीट का एक क्वेश्चन आपका आरटीपी में पूछ लिया है, ऐसे चाह रही है, हो सकता है शायद तनिष से क्वेश्चन आ जाए, या फिर रीट और इनविट से आपके पास क्वेश्चन आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन वैसे तो सी कैटेगरी होते हैं, बट अब मुझे लग रहा है थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस बार आप अच्छे से करके जाएंगे टनेज और रीट। ज्यादा कोई बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, 15-15 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है अगर आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि उसका फ्लो होता है, कौन सी चीज रीट को टैक्सेबल होगी या फिर कौन सी चीज यूनिट होल्डर्स को चली जाएगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ के चलनी है, और कितने रेट पर टैक्स होते हैं, बस इतना करोगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग मारना नहीं है। और टनेज का एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को अच्छे से कर जाना, उसका प्रोविजन पढ़ जाना, और एक क्वेश्चन को अच्छे से कर जाना, दैट्स इट। ज्यादा कोई दिमाग मारना है क्या, नहीं मानना। डिडक्शंस हर बार आती ही आती है, नॉर्मल डिडक्शन एटीसी एटीडी ये सब आप लोगों को पता है, टी क्या होती है, वो सब आप बिना पढ़े भी कर आओ, वो सब आप बिना पढ़े भी कर आओगे।
डिडक्शंस में 80 डबल जे डबल ए जो आपको पीजीपी क्वेश्चंस में आपको साथ में लगकर चिपक के चली आती है कि ये 80 डबल जे डबल ए वाली वो एडिशनल एम्प्लॉयज वाली जो डिडक्शन है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। एंड साथ में सेक्शन 10 डबल ए भी करके जाना, ए सी जेड वाला साथ में सेक्शन नंबर 10 डबल जे भी साथ में करके जाना। मैं इसमें लिख भी देता हूँ कि आप लोग वो भूल नहीं जाओ। एंड सेक्शन 10 डबल ए वो एक्चुअली पीजीपी के साथ ही आप लोग कवर कर लेते हो, फिर भी मैंने अलग से भी लिख दिया। अगर कोई किसी और टीचर की अगर वो फॉलो कर रहा है वो, उसमें अगर डिडक्शन चैप्टर में हो तो डिडक्शन चैप्टर से करके जाना। 10 डबल ए सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देन फंडामेंटल्स ऑफ बीईपीएस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टेक्स्ट कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ चीजें और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह मुझे नहीं लगता इस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इस बार आपका बीईपीएस से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई ना कोई एक एक्शन प्लान उठा के आपसे पूछ लेगा, और 99% चांसेस हैं कि आपका एक्शन प्लान नंबर 1 आएगा। एक्शन प्लान नंबर 1 आएगा, इसके 99% चांसेस है, बाकी 1% तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मुझे 99% लगता है, क्योंकि एपी 1 में ही क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या किया था, सजेस्ट किया था एपी 1 में ही, और एपी 1 में ही इक्वलाइजेशन लेवी था। और जैसे मैंने ऊपर कहा कि इक्वलाइजेशन लेवी पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि क्योंकि May 25 से इसमें से एक रेट हटने वाली है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ बीईपीएस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू द सी कैटेगरी टॉपिक्स, इनको आप समय मिलेगा तो करके जाएंगे, समय नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिमाग आप नहीं मारेंगे, आप सिंपल ए और बी कैटेगरी पर ज्यादा फोकस करेंगे। अगेन रिइटरेट कर रहा हूं मैं कि आपके लिए ये नहीं है कि ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो। ये टॉपिक ऐसे हैं, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको ए पहले करना है, बी पहले करना है, सी सबसे एंड में करना है। समय मिलेगा तो करना है, करना है, समय है तो करना है, समय नहीं है तो यू कैन लीव दैट। पहला है गार, एडवांस टैक्स, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज, जो आप पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह की करते हो ना, वो सब। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, देन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्स। सर ये तो नया टॉपिक है, इसको क्यों आपने सी कैटेगरी में डाल दिया? क्योंकि May 24 में पूछ चुका है, May 24 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ चुका है। मेरे हिसाब से अब नहीं आना चाहिए, बीपीएस काफी समय से पेंडिंग है, बीपीएस से क्वेश्चन बनना चाहिए। देन टैक्स ऑडिट May 24 में आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि आने के चांसेस हैं, इसलिए सी कैटेगरी में। देन सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्ट, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वगैरह जो आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह और अलग से पढ़ते हो, वो सारे टॉपिक छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीमर्जर, लिक्विडेशन, ये कैपिटल गेन के पार्ट है, करना चाहो कर लेना, छोड़ना चाहो एक बार को छोड़ के चलना। इंपॉर्टेंट मेन प्रोविजंस को सबसे पहले करते हुए चलना। दिस इज ऑल, कि मैंने आपको सी कैटेगरी टॉपिक्स भी बता दिए, बी कैटेगरी भी बता दिया, और ए कैटेगरी के तो ऑलमोस्ट। आप बी कैटेगरी में भी अपडेटेड रिटर्न्स देखोगे ना, अपडेटेड रिटर्न्स की आपको मेरी इसी प्लेलिस्ट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ डीटी एग्जामिनेशन सीरीज, मेरी प्लेलिस्ट में आपको इसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक, ए कैटेगरी टॉपिक्स आप बिल्कुल भी किसी भी हाल में आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। ए कैटेगरी मतलब एकदम रट्टा हो जाना चाहिए इन टॉपिक्स का, एकदम ये टॉपिक ऐसे होने चाहिए कोई नींद में उठाए आपको और पूछे कि इक्वलाइजेशन लेवी ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर कितने परसेंट का लगता है, आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे कैलकुलेशन होने चाहिए। कोई पूछ ले बोनस का क्या ट्रीटमेंट होता है पीजीबीपी में, बोनस पेड का, तो आपको पता होना चाहिए अलाउड है कि डिसअलाउड है, हर चीज पता होनी चाहिए। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में पता होना चाहिए 5% की रेट है, 4% की, कि 9% की रेट है, कौन सी इंटरेस्ट पर कौन सी रेट लगती है। बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया है मेरी वीडियो में। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, आई डोंट सजेस्ट कि आप लोग इस समय कोई अपनी किताब वगैरह चेंज करो, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता हूँ कि अपनी किताब वगैरह कोई चेंज करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको कोई वीडियोस वगैरह देखने, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है, उन्हीं टीचर की किताब को रेफर करना, किसी भी टीचर की जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर करना, बस वो मेरे नोट से, मेरी वीडियो से एक बार अच्छे से सुन लेना, इजिली आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। नोट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज करने की मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। नहीं, अगर आपको करनी ही है, आपको नहीं समझ आ रहा, किसी भी तरह से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऐसे के मेट से नहीं समझ आ रहा, नोट चेंज करने ही करने हैं, तो उन सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां जाके फाइल सेक्शन में सर्च कर लेना, आपको सब चीजें मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई तो आई होप आपके लिए एबीसी कैटेगरी बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे हमने निकाला था डीटी में एग्जामिशन सीरीज, आई होप आप सब तो एग्जामिशन तो मिनिमम लेकर आओ, और 80 प्लस तो 100% लेकर आओ। जो जो 80 प्लस लेकर आना चाहता हो, यहां तक आया है, इसको सुन रहा है, लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो लाइक कर लो, डीटी एग्रीगेट बनवाता है, डीटी एग्रीगेट बनवा सकता है आईडीटी और आईबीएस से, मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। और जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 2, उनसे तो मेरे को आईबीएस में ज्यादा उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप 1 पढ़ाई हुआ नहीं है।
जब आप पढ़ा हुआ नहीं है तो वो प्रॉब्लम देगा आपको। तो इसलिए डीटी आपका एग्रीगेट बनवाने में हेल्प करेगा। 80 प्लस लिख कर जाना कमेंट सेक्शन में। देखो लिख कर जाओगे तब यूनिवर्स सुनता है, तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इतनी बात है, याद से रख लिख कर जाना कि इस बार डीटी में 80 प्लस आएंगे ही आएंगे, लेकर आने ही आने हैं। और आप बता दो, अगर कोई डीटी एग्जाम्शन सीरीज का स्टूडेंट देख रहा है तो आपको कैसी लगी हमारी एग्जाम्शन सीरीज, उसको भी बता दो। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। 50 से 60 लाइक का हमारा क्या है, टारगेट है। एटलीस्ट वो दोगे तभी मैं जाके आपको 42 क्वेश्चंस के क्या देने वाला हूँ, तभी मैं जाके आपको 42 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, जिससे आपका बहुत इजीली वो 42 क्वेश्चंस भी अच्छे से इंपॉर्टेंटली कवर हो जाए। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। और जल्दी से बड़ी अच्छे से मेहनत करो। देखो आखिरी के 2 महीने हैं, बहुत जान लगा दो, खत्म करो इस बार। सीए खत्म हो जाना चाहिए आपका, एकदम सीए बनो। आप आओ, जनवरी में आओ, दिसंबर में, जब भी रिजल्ट आए, यू मस्ट बी। इतनी सी बात है, जितनी मेहनत कर सकते हो इस समय मेहनत करो, पर दिमाग को ठंडा रखो। जब तक ये ठंडा नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं समझ आएगा। तो जितना दिमाग को कूल रख सकते हो कूल रखो, उसके साथ अपनी पढ़ाई करो। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा हैंडल दे रखा है, आप भी लिख लो अगर लिखना है तो, @वैभव बंसल डीटी, @वैभव बंसल डीटी। @वैभव बंसल डीटी पर जाओगे, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, मुझसे डाउट कर लेना। आई एम 100% अवेलेबल फॉर यू ऑल। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। अब बस जान लगा के पढ़ाई कर दो। और मैं और भी चीजें आप लोगों के लिए डालता रहूंगा। आरटीपी की अभी जल्दी कोशिश करता हूँ आरटीपी की वीडियो भी डाल दूं। देन एमटीपीज आएंगे तो एमटीपीज की भी मैं वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करूंगा। दिस इज ऑल फॉर द डे। टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने बैठ जाओ जल्दी से। और वो लाइव सेशन चलते हैं आप लोगों के लिए। लाइव सेशंस क्यों नहीं हो, मैं यहाँ पर बैठ के अपने सारे काम कर रहा हूँ, अभी भी वो लाइव सेशन चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी वो लाइव सेशन चल रहा है, मैं अपने लोगों के सामने बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो उस लाइव सेशंस में? डेली लाइव सेशंस हो रहे हैं ना अब, 9 to 5 डेली आपके वो होते हैं लाइव सेशंस। आओ, पढ़ाई नहीं हो रही तो आओ पढ़ाई करो। इतने लोग बैठे हैं, जाओ उसको पढ़ाई करो, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली नोटिफिकेशंस मिलेंगी आपको, उसको बेल आइकन प्रेस करो। वो सब पढ़ाई करो आप, वो सब इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मोबाइल वगैरह सब छोड़ दो, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजों पर लग जाओ, पढ़ाई करो। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और इस बार सीए बन के आना, एकदम मजे से पार्टी करेंगे फिर। चलो बाय।